नमस्कार। पहले आप तमाम लोग जुड़ जाए, फिर उसके बाद बात करता हूं। मैं आपको बताऊं कि बिहार में सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। एनडीए ने तो अपने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट भी कर दिया है और महागठबंधन है जो अब तक इसमें अटका और पटका हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जुड़ते रहें, पहले आप लोग जुड़ जाएं। आप तमाम लोग जुड़े और बस बात करूंगा कि एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग कर लिया है, लेकिन महागठबंधन कांग्रेस और राजद का रार बढ़ गया है बहुत ज्यादा। बिना सोचे समझे हुए आरजेडी ने, राजद ने, या फिर कह ले कि लालू यादव ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। ईटीवी भारत भी लाइव आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग जुड़ जाए, फिर बात करता हूं। सीतामढ़ी एवं शिवहर दोनों सीट हॉट बन गई है। सीतामढ़ी एवं शिवहर दोनों सीट हॉट बन गई है। दोनों सीटों पर कई सारे लोग, अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग नए नए प्रत्याशियों की एंट्री हो रही है। जी हां, शिवहर, मैं आपको बात बता दूं कि शिवहर से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, मतलब प्रत्याशी, ये नहीं कि टिकट मिल गया, लेकिन एक और मजबूत प्रत्याशी पवन जायसवाल कूद गए हैं। मजबूत सूत्रों के हिसाब से, मजबूत सूत्रों के अनुसार मानो तो पवन जायसवाल शिवहर से मजबूत उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। पवन जायसवाल फिलहाल अभी इस टाइम में वो भाजपा के सांसद हैं। पवन जायसवाल भाजपा के भाजपा के विधायक हैं और वो पवन जायसवाल जो ढाका से भाजपा विधायक हैं, मजबूत सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वो राजद के ऑफिस में, या फिर कह ले कि राजद हाउस, लालू यादव के घर रात में मिलने जाते हैं। और हालांकि टेलीफोनिक वार्ता तो पहले से चल रही होगी, तो पहले से शिवहर के लिए रितु जायसवाल का नाम चल रहा था। वहीं बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता का नाम आ रहा था। तो संजय गुप्ता 1 नंबर पे चल रहे थे, रितु जायसवाल 2 पे चल रही थी, क्योंकि शिवहर से महागठबंधन ने किसी भी वैश्य को लड़ाने का तय किया हुआ है। जी हाँ, यह खबर हम लोगों को पिछले 3-4 महीने पहले लग चुकी थी कि शिवहर से अगर एनडीए अथवा जेडीयू या बीजेपी किसी वैश्य को लड़ाती है, रमा देवी अथवा कोई दूसरा वैश्य वहां से चुनाव लड़ता है, तो शिवहर से राजपूत उम्मीदवार होंगे गठबंधन से। और रमा सिंह वैशाली विधायक का नाम फाइनल हो चुका था। ये चीजें बहुत पहले आ चुकी थी। अमित कुमार यादव, आजाद यादव लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, गुड्डू रजा लिख रहे हैं, मीम पार्टी, अमित कुमार सीतामढ़ी से कौन, अभी बता रहा हूं अमित भाई, बता रहा हूं, सब आ रहा हूं, सब बता रहा हूं। तो शिवहर से भाजपा के जो विधायक है पवन जायसवाल, वो कूद गए हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना भी कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो है मजबूती से हनुमान गेर लगा रखा है। जबकि संजय गुप्ता पहले से वहां अवेलेबल है, जबकि रितु जायसवाल जो मशहूर मुखिया है और पूर्व में परिहार से वो विधायक की प्रत्याशी थी, वो हार गई, तो वो प्रत्याशी है। सीतामढ़ी से भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। सीतामढ़ी से पहले से लगे हुए हैं डॉक्टर अर्जुन राय। डॉक्टर अर्जुन राय लगातार पिछले 1 साल से ऊपर से वो गांव गांव घूमकर अभियान चला रहे थे। इसी के बीच बात जो है सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, जिन्होंने अभी एमएलसी का चुनाव लड़ा था, उनका नाम आ रहा है, और सुनील सिंह कुशवाहा। जी, मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी से अगर यादव को टिकट मिलना होगा, मैंने आपसे रात भी कहा, फिर से बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि यदि अगर किसी यादव को टिकट देना होगा, अब्दुल मालिक लिख रहे हैं, सलमान, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत है, हमदर्द हैं हम लोग के। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर सीतामढ़ी से किसी भी यादव को टिकट मिलना होगा तो डॉक्टर अर्जुन राय 1 नंबर में और कब्बू जी खिरहर 2 नंबर में रहेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि अब इस बार किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा रहा है। जातीय समीकरण, जातीय आधार मिला करके और जातीय सामंजस्य मिला करके टिकट बांटे जा रहे हैं। तो अगर सीतामढ़ी से किसी भी यादव को टिकट मिलना होगा तो डॉक्टर अर्जुन राय, क्योंकि उन्होंने 2 साल से मेहनत बहुत किया हुआ फील्ड में, और सुन सिंह कुशवाहा। और अगर किसी यादव को मिलना होगा तो डॉक्टर अर्जुन राय और
कब्बू जी खीरा जिन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा था, और एक और तीसरा नाम आ रहा है रोशन यादव जो छात्र राजद के युवा अध्यक्ष हैं, वो उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है पम्मी रानी। पम्मी रानी, जी हाँ, रास नारायण यादव की बहू है, रोशन यादव की पत्नी है। और पम्मी रानी की जो सास हैं वो 2016 से 21 तक प्रमुख रही हैं, उससे पहले मुखिया रही हैं। तो पम्मी रानी भी पटना में घूम रही हैं अपनी दावेदारी करने के लिए। पम्मी रानी का कहना है कि वो तेली समाज से आती हैं और वो वैश्य में से आती हैं, इसलिए सीतामढ़ी अगर वैश्य को जाता है या फिर किसान को जाता है तो मुझे मिलना चाहिए, इस तरह के दावे हैं। लेकिन सीतामढ़ी से एक और नाम एंट्री कर गया है। मैंने हालांकि उनसे बात किया, मैंने उनको फोन किया, मैंने उनसे पूछा था, तो एमएलसी रामेश्वर महतो जो जेडीयू के अभी तक एमएलसी हैं, उनका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, जबकि उन्हें दोबारा जो है से कंटिन्यू नहीं किया गया है। तो रामेश्वर महतो भी लग गए हैं, एकदम मजबूत खबर है, सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो भी लग गए हैं। तो अगर कुशवाहा का सीट होता है तो सुनील सिंह कुशवाहा, 2 में डॉक्टर शिवशंकर महतो जो सर्जन है, सीतामढ़ी में मजबूत आदमी है, 3 में अब एमएलसी रामेश्वर महतो का नाम आ रहा है। जबकि अगर यादव का होना है तो सबसे मजबूती बात बना करके डॉक्टर अर्जुन राय लगे हुए हैं। तो पार्टी सीट किसको देती है? क्या यादव को देती है? क्या सीतामढ़ी से बैस को दे देती है? तो ये मामला है। लेकिन शिवहर पर भी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कह लें कि बहुत हद तक वो अपनी चाल लगा रहे हैं, घूम रहे हैं पवन जायसवाल। जी हाँ, अगर कोई मना करे तो ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि पवन जायसवाल ने जो है जो खबरें आ रही, बिल्कुल मजबूत सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से अगर माने तो पवन जायसवाल जी ने शिवहर से टाल ठोका है। और पवन जायसवाल राधा मोहन सिंह से बहुत नाराज है। उन्होंने जो सूत्र बताते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है इलाका के लाल यादव को कि अगर मुझको शिवहर से टिकट मिलता है तो मैं शिवहर भी जीत कर दूंगा और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को भी हरा दूंगा, चूंकि पवन जायसवाल की राधा मोहन सिंह से पटती नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब लोग मना कर दे तो ये एक और बात हो जाए। तो शिवहर से पहले से मौजूद थे प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन से डॉक्टर संजय गुप्ता, विधायक बेलसंड, और वहां अवेलेबल थे रितु जायसवाल जो प्रत्याशी रही है। और अब एक नया नाम आ गया है कल से, वो नाम है पवन जायसवाल का। तो 3 लोग प्रत्याशी हो गए, रस्साकसी चल रहा है 3 लोगों में, संजय गुप्ता विधायक बेलसंग, रितु जायसवाल पूर्व प्रत्याशी परिहार और राजद की प्रवक्ता। तीसरे में आ गए हैं पवन जायसवाल। जी हाँ, पवन जायसवाल वर्तमान में अभी ढाका से विधायक है भाजपा के। अब अगर पवन जायसवाल आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी संस्था को त्याग कराएंगे, संस्था उनकी जाएगी, तो फिर से खेला हो जाएगा, भाजपा के साथ खेला हो जाएगा। अब पवन जायसवाल क्या बोल रहे हैं ये तो अंदर की बात है, लेकिन बेहद मजबूत सूत्र है। और बेहद मजबूत सूत्र ये भी है कि सीतामढ़ी से एमएलसी रामेश्वर महतो भी आरजेडी के टिकट के लिए लग गए हैं, हालांकि वो मना कर रहे हैं। मैंने उनसे कल बात किया, मैंने कहा कि आप उम्मीदवार हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरे मुझको तो पता नहीं है, मैं उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन जो सूत्र बतला रहे हैं, अब देखना है क्या होता है। फिलहाल कांग्रेस और राजद का गठबंधन है, ये टूटने के कगार पर है। कांग्रेस बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई, मांदी हुई और घायल अवस्था में है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी अखिलेश सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रहे थे कि राजद ने बिना सोचे समझे हुए सबको कर दिया है। कल भी ये लोग गए थे, राजद मुख्यालय गए थे। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो पहले ही राजद ने अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया है। अभय कुशवाहा जो जेडीयू छोड़ के अभी आए हैं, राजद ने जेडीयू पे अपना शिकंजा कसा हुआ है, तो अभय कुशवाहा को कर दिया है कि भैया आप औरंगाबाद से लड़ लो। अर्चना रविदास को जमुई से राजद ने बोल दिया है, जबकि कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। सुधाकर सिंह हैं जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उनको हरी झंडी दे दिया गया है, तो कि भैया बक्सर से आप संभाल लीजिए। श्रवण कुशवाहा नवादा, जी हाँ, कुशवाहों पर इस बार राजद मेहरबान है, महागठबंधन कुशवाहों पर मेहरबान है। जी, कुशवाहों पर अपना निशाना साधने की कोशिश कर रही है और राजद चाह रही है कि मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहों को भी बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो ये हो रहा है। और उसके बाद श्रवण कुशवाहा नवादा से टाक ठोक रहे हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह
ठोक रहे हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से, जी हाँ, और आलोक मेहता उजियारपुर से। तो इस तरीके से नाम आ रहे हैं और अब देखना है कि होता क्या है। फिलहाल जो दो बड़े बड़े नाम आए हैं, एक पवन जायसवाल शिवहर से भाजपा के विधायक है, दूसरे एमएलसी हैं जेडीयू के रामेश्वर महतो। इनके बारे में चर्चा तेज हो रही कि ये भी हाथ पैर मार रहे हैं। और पहले से राजद से यादव समाज से डॉक्टर अर्जुन राय मेहनत कर रहे हैं, खबुखेर मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए, जबकि अगर टिकट कुशवाहा समाज को मिलता है तो 1 नंबर में सुन सिंह कुशवाहा है, 2 में डॉक्टर शिवशंकर महतो सर्जन है और 3 में एक नया नाम आया है जो अभी के एमएलसी रामेश्वर महतो, और 4 में ये कह रहे हैं कि पम्मी रानी जो है, जो छात्र राजद के अध्यक्ष रोशन यादव की पत्नी है और रास नारायण यादव सुरसन के प्रमुख पति उनकी बहू है। तो वो उनका कहना है कि मैं तेली समाज से हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ और मैं भी वैश्य हूँ, इसलिए मुझको टिकट दे। तो इस तरीके से अलग अलग दावे हो रहे हैं। अब देखना है कि टिकट किसको मिलता है, क्या मिलता है। फिलहाल रमजान चल रही है, आप तमाम भाइयों को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और खुश रहिए और मजबूत रहिए। और होली की भी बहुत सारी मुबारकबाद, और होली भी आ रहा है तो रमजान और होली दोनों की मुबारकबाद। शुक्रिया, धन्यवाद।